हेलो क्लास। अध्याय यूपीएससी में स्वागत है आप सभी का। बिना किसी देरी के जीएस2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी मेंस 2026 के लिए। ठीक है, वन पेजर रिवीजन नोट है। ठीक है, ऐसा शायद आपको रेयरली यूट्यूब पे मिलेगा। तो देखो, पहला जो टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्टफ। वन पेजर की तरह हम इसे फटक से रिवाइज करेंगे और देखेंगे। ठीक है, पहला हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। हमारे एंशिएंट इंडियन थॉट्स क्या थे? आइडियाज ऑफ धर्म था, जस्टिस था, पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण था, वेलफेयर स्टेट कल्याण राज्य था। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, देन रेगुलेटिंग एक्ट आता है सबसे पहले 1733 एंड 1773, देन चार्टर एक्ट्स आते हैं 1793, 1813, 1853 एंड 1833 एंड 1853। एवरी 20 ईयर्स के गैप में आते हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1850 आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, 1861, 1891, ठीक है, 92, 1909, 1990, 1935। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे 1909 हमें देखने को मिलता है मॉडल मिंटो रिफॉर्म, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोलते हैं, और ये कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत भी हो गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। ठीक है, बाइकैमेरल देखने को मिलता है एंड डायआरकी देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट देखने को हमें मिलते हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। ठीक है, फेडरल स्कीम्स, डायरकी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें इसमें देखने को मिलती है। फ्रीडम मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे डिमांड फॉर स्वराज है, डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स है, सोशल जस्टिस है। कुछ की डॉक्यूमेंट जैसे नेहरू रिपोर्ट, कराची रेजोल्यूशन, ठीक है, बाई मोतीलाल नेहरू, कराची रेजोल्यूशन, ठीक है, 1931। ठीक है, देन कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। ठीक है, यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन का क्या चल जाता है, इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बैठती है, और ठीक है, फिर उसके बाद 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947 को हमारा होता है। इसी बीच हमारे क्या चलते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डेलिब्रेशन चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस चलती है। फाइनली 26 नवंबर 1949 को वी अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन 26 नवंबर 1940 को हमारे सारे प्रोविजंस फाइनली कर लिए जाते हैं, एनफोर्स कर लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिटरी फीचर्स, फेडरल फीचर्स को बताने के लिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। फेडरल स्ट्रक्चर है विद ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी वाइज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, ये प्रिएम्बल में गिवन है। ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुए थे। एक वर्ड और ऐड हुआ था, इंटीग्रिटी। प्रिएम्बल ओनली वन टाइम अमेंड हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, वयस्क मताधिकार, जिसमें हम क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स, बाद में हमारे वोटिंग राइट्स 21 से लेकर कितने कर लिए थे, 18 कर लिए गए थे। देन फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, ठीक है, जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल फॉर स्टेट एंड फॉर सिटीजन्स। ठीक है, ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, ओके, देन सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है फ्रॉम आर्टिकल 50। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आई मीन सिंगल सिटीजनशिप, यही क्या बताता है, यूनाइटेड फीचर्स बताता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज है, आर्टिकल 312। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दीज आर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बट वर्क इन स्टेट लेवल। ठीक है, देन हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है 352 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 356, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, देन 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे वेलफेयर ऑफ स्टेट, सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, लोकतंत्र, देखो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हम डेमोक्रेसी हमेशा बोलते हैं, बट आंसर राइटिंग में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ये एक 1 to 1 हो जाता है, बट इफ वी राइट लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, देन जो हमारा माइंड है, जो हमारी साइकोलॉजी, एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी है, वो थोड़ा अलग तरीके से वर्क करेगी। कल्याण राज्य लिखना, ठीक है, कल्याण राज्य लिखना, चीज़ें वही है, बट क्या कहें, उन्हें लिखने का जो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, कि हम क्यों ना वेलफेयर स्टेट के बदले कल्याण राज्य लिख दें। ठीक है, क्या आता है, एक अपनापन आता है, कल्याण राज्य, वाह। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस देख लो, प्रिएम्बल है हमारे पास। प्रिएम्बल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हमें पता है जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, किस तरीके की जस्टिस है ये देखना है, किस तरीके की लिबर्टी है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब प्रिएम्बल में गिवन है, और प्रिएम्बल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और हॉरोस्कोप भी कहा था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड, जिसमें हम आर्टिक गारंटी है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट टू द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, इवन सम राइट्स आर गिवन टू नॉन सिटीजन्स यानी एलियंस। जस्टिसिएबल है, आर्टिकल 32।
ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के थ्रू हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो क्या है, ब्रॉड है, ठीक है? बजाय आई मीन सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है? दे आर फंडामेंटल राइट्स के लिए गिवन है आर्टिकल 32, ठीक है? ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जस्टिसिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है? पार्ट 4 में गिवन है आर्टिकल 36 टू 51, जिसमें क्या है, गाइडलाइन है स्टेट के लिए कि उन्हें क्या करना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, कैसी पॉलिसीज बनानी है और कैसे लॉज बनाने हैं। तो ये उनके लिए एक क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है? नॉन जस्टिशिएबल है बट फंडामेंटल है गवर्नेंस में। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 है, ठीक है? आर्टिकल 51 है एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, हमें पता है, ठीक है? लेकिन 80, ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002 में हमने क्या कर लिया था, एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की। पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी इन 42nd अमेंडमेंट 1976 से। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड हुई, जिसमें हमने क्या किया, एजुकेशन एज़ अ कंपल्सरी, यानी 6 टू 14 इयर्स के स्टूडेंट्स के, आई मीन बच्चों के लिए हमने क्या किया, एजुकेशन को कंपल्सरी किया। देन हमारे ये डीपीएसपी 45 में भी है, और हमारा आर्टिकल 21 ए ऐड किया हमने, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स बना दिया कि 6 टू 14 इयर्स के बच्चों को लिए क्या मिलेगी, कंपल्सरी एजुकेशन है, उनका राइट्स है। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5, प्रेसिडेंट 52 से 78 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है? देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, पीएम, ठीक है? पार्लियामेंट पार्ट 5 में है, जिसमें बाइकैमरल हमारा लेजिस्लेचर है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है? 79 टू 122 है लेजिस्लेटिव पावर्स है। अमेंडमेंट देखो, आर्टिकल 360 पावर टू अमेंड, ठीक है? हमारे पास सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी पर रेटिफिकेशन, ठीक है? सिंपल मेजोरिटी हमारे पास आर्टिकल 3 एंड 4 के तहत हम ये कर रही है, हमारी सिंपल मेजोरिटी है, जिसमें हम कह रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है? एंड हम ऑल्टर करते हैं बाउंड्री, ऑल्टर द नेम, ठीक है? मेजोरिटी ऑफ टोटल में स्पेशल मेजोरिटी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप 50% प्लस 1, ठीक है? देन 2 बाय थर्ड ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट क्या करना चाहिए, इन्हें रेटिफाई करना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी में, ठीक है? डिलिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डिलिमिटेशन पे आ सकता है, क्योंकि इस साल डिलिमिटेशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या नहीं कर पाई, ठीक है? अपनी नंबर्स को नहीं जुटा पाई, 2 बाय थर्ड मेजॉरिटी पूरी नहीं कर पाई, ठीक है? ओके। देन टोटल अमेंडमेंट 105 एज ऑफ ऑन 2024। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट होता है हमारा 1951 में, जिसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, और 9th शेड्यूल को हमने ऐड किया। 7th आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है? बनता है 24th अमेंडमेंट, आई मीन 1971 में दो अमेंडमेंट, 24th एंड 25th अमेंडमेंट आते हैं, ठीक है? पार्लियामेंट की पावर को थोड़ा ब्रॉड कर ली जाती है, फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हैं फाइनली, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन है उसी के थ्रू हम ये सारा पढ़ते हैं। 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एडेड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? ये हमें पता है। देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर्ड सम फंडामेंटल राइट्स, कब इमरजेंसी पावर, जो इमरजेंसी पावर क्या कर सकते थे, कब कर सकते थे, ठीक है? फिर इसके बाद 44 में हमने राइट टू प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, और उसे आर्टिकल 300 ए में एज अ लीगल राइट बना दिया था, ठीक है? पंचायती राज को हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी, ठीक है? 74th को अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गई 1993 में, ठीक है? ओके। देन हमारा है जुडिशरी, हमारे पार्ट 5 में गिवन है। जुडिशरी हमें पता है 124 टू 147 है, जिसमें हम क्या है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हमारे हाई कोर्ट से, 124 से लेकर 147 तक हमारे क्या है, जुडिशरी है, आई मीन सुप्रीम कोर्ट है। जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमारे यूपीएससी मेंस 2026 के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 7th शेड्यूल, ठीक है? ओके। देखो इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है? देखो नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 366, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है? देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी, ठीक है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है? इंग्लिश फॉर ऑफिशियल यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए क्या है, हमारी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके भी कुछ इवोल्यूशन था, जिसमें इंग्लिश को क्या कर लिया था, फाइनली हटा देने का था, बट हो नहीं पाया। स्केड्यूल्स, 12th शेड्यूल, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेजेस, ट्राइबल एरियाज, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है? 52nd अमेंडमेंट 1985, ठीक है? हमने
शेड्यूल 10 करते हैं जिसमें हम एंटी डिफेक्शन लॉ को भी देखते हैं, ठीक है? और ओके, ओरिजिन देखो, ओरिजिन क्या है? इवॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1976। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसी में देखा था, जहाँ पे हमने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट बट कांट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस क्या है? पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 इज लिमिटेड, ठीक, अनलिमिटेड नहीं है जैसे पार्लियामेंट चाहती थी। इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। देखो क्यों, देखो क्या क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, balance between fundamental right and EPSP, free and fair elections, limited government, harmony and dignity of the individual. These are doctrine of basic structures element, ठीक है? These are illustrative, not exhaustive, ठीक है? टाइमली सुप्रीम कोर्ट और हमारी जुडिशरी क्या करती रहती है, इंटरप्रेट करती रहती है और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में डालती रहती है, ठीक है? शंकर प्रसाद का केस आता है 1951 में, बट शंकर प्रसाद का केस शंकर प्रसाद के फेवर में नहीं आता है। सज्जन सिंह का केस आता है, ठीक है, फिर से सज्जन सिंह के फेवर में नहीं आता है। देन गोलकनाथ का केस फाइनली गोलकनाथ के फेवर में आ जाता है और इन दोनों को भी क्या कर लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है और पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर यानी आर्टिकल 13 के अंडर इसे क्या कर लिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है 1967 में, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973 आता है बाद में और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आती है और गोलकनाथ के फैसले को भी क्या कर लिया जाता है, पलट लिया जाता है, ठीक है। देखो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आता है 1975 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मिनर्वा मिल्स का केस आता है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच हार्मोनियस बैलेंस बनाना है, ठीक है। ठीक है, कोयलो केस आता है 2007 में, 9th शेड्यूल जो लॉज़ हैं वो क्या हैं, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हैं बट नॉट आई मीन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बट 24th अप्रैल 1973 के बाद ही क्या होगा ये, इसमें इसे रिव्यू किया जा सकता है, इससे पहले के जो भी हैं लैंड रिफॉर्म्स उन्हें रिव्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, फ्रॉम मेजोरिटेरियन एक्सेसेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी फॉर कोर वैल्यूज़, हमारे कोर वैल्यूज़ को क्या करता है, उसकी कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है, एंश्योर करने का काम करता है। डेमो लोकतंत्र को अपहोल्ड करता है, हमारे अधिकारों को करता है एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ओके, कानून का शासन। अब देखो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे एज ए इंट्रोडक्शन में बना सकते हैं, कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो प्लीज इसे डालना, क्योंकि इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। तो मेंस के लिए इस बार जीएस2 में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से ऐड करें, धर्म से ऐड करें, ठीक है, धर्म शास्त्र, ठीक है। देन हमारे फीचर्स विद एग्जांपल, वहाँ पे वुमेन बोथ खैर सोसाइटी का हिस्सा है, पर डिस्कस फीचर्स विद एग्जांपल, ठीक है। सोवरेनिटी की बात करें, ठीक है, संप्रभुता, जो कि एंशिएंट पीरियड में भी इसका कॉन्सेप्ट था कि भाई संप्रभुता क्या है, अपनी टेरिटरी हो, ठीक है। देन एनालाइज अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट देखो कि अमेंडमेंट जो है उसके इम्पैक्ट क्या हुए, ठीक है, और उसकी नीड क्यों थी, ठीक है। देन एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर विथ केस लॉज, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के जो भी केस लॉज हैं उन्हें हम क्या करना है, एग्जाम्पल में डाल सकते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो याद होना चाहिए कि सज्जन सिंह आया कब, आपका गोलकनाथ आया, ठीक है, शंकरी प्रसाद आया, कोयलो आया, ठीक है, आपका वमन राव केस कब आया। देन कंक्लूड विद वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करना है। दीज आर आवर वन पेजर नोट्स, होप यू लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको ऐसी वन पेजर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं डेफिनेटली आपके लिए डेली वीडियो लेकर आऊँगा, जिस टॉपिक पे आप बोलो उस पे लेकर आऊँगा, बस आप कमेंट में बता दो लेकर आना है नहीं लेकर आना है, ठीक है। अगर आप कहोगे, एक भी कहेगा तो हम क्या करेंगे, उस पे वीडियोज़ लेके आएँगे, वन पेजर यूपीएससी मेंस के लिए वन पेजर नोट्स बना के लेके आएँगे। थैंक यू सो मच।